अभी हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान थोड़ी किया था, वो बहुत ज्यादा बारिश हुई तो वो खाने काबा की जो इमारत थी वो मुतासिर हो गई, तो हजर अस्वद जो था वो भी बहरहाल अपनी जगह से पानी के बहाव की वजह से वो ज़मीन पे आ गया। जब पानी का बहाव ख़त्म हुआ पानी, तो वो इमारत सब अच्छी खासी मुतासिर थी। तो मक्का वालों ने मशवरा किया कि भाई पाकीज़ा कमाई यानी हलाल कमाई इकट्ठा करो, दोबारा से तामीर करते हैं। अब वो तामीर करते करते जब इमारत उस जगह पहुंची जहां पे खाने अब हजरे अस्वद को रखना था। हजरे अस्वद समझते हैं जन्नती पत्थर है ये हजरे अबियस था। अस्वद मानी काला और हजर मानी पत्थर, ये जन्नती पत्थर है, जन्नत का याकूत है ये। वो तो गुनाह खींच खींच के खुद काला हो गया है, वरना ये जन्नती पत्थर है। इस पत्थर में अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि इस्तिलाम करते वक्त, यानी जब इसको चूम करके खाने काबा का तवाफ शुरू होता है, भीड़ ज्यादा हो तो इस तरीके से हाथ दिखा देते और हाथों को यूं चूम लेते हैं, तो इसको इस्तिलाम कहते हैं। जो भी इसके करीब जाता है ना उसके गुनाहों को खींच लेता। अल्लाह ने ये ताकत दी है इस पत्थर को, ये हजरे अस्वद कहलाता है। अब जब इसको रखने का नंबर आया, अब कबीले में मक्का में जितने भी कबाइल थे हर कोई चाह रहा था कि नहीं भाई ये तो हम करेंगे, एजाज की बात है, दूसरे का नंबर कैसे आएगा। तलवारें निकल आई, वो खून में उंगलियां भिगोली उन्होंने। वो खून में उंगलियां भिगोना इस बात की निशानी होता था कि लड़ाई अब तगड़ी होगी। जैसे अपने इलाके में होती है ना, होती रहती है। अपने इलाके की सबसे बड़ी कमजोरी है ये लड़ाई वाला जो चैप्टर है। एक दूसरे की बर्दाश्त करने का मादा नहीं है हम लोगों में। सारे बदले हमें ही लेने हैं दुनिया में, यानी हम ही को इंतकाम लेना है। अरे अल्लाह पे भी छोड़ो, मुंतकिम हकीकी जात तो अल्लाह ही की है। दुनिया में आए कितने दिनों के लिए हैं हम। हुजूर ने तो ये फरमाया कि जो माफ कर दे वही बहादुर है। इसलिए नजरअंदाज करना, माफ करना, छोड़ देना ये बेहतर होता है, वरना जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो ऐसी बड़ी भयंकर लड़ाई, खून में उंगलियां डुबोली उन लोगों ने। और कहने लगे कि भाई अब देखेंगे जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो हजरे अस्वद को उठाएगा और दीवार पे वहां रखेगा जहां पे रखा जाना है। आज भी देखा होगा आपने, अगर जिसकी बाद में तामीर होती रही है मगर इसी जगह पर। अब बड़ा इख्तिलाफ हुआ, किश्तो खून की नौबत आ गई, तलवारें मियान से बाहर आ गईं। अब मेरे आका की हुस्न तदबीर देखो, सीरत तैयबा का ये रोशन पहलू देखो कि खिंची हुई तलवारें, बेनियाम हो चुकी तलवारें, लड़ाई बिल्कुल सर पे आ चुकी है। 3-4 दिन गुजर गए। रोजाना ये था कि हो क्या, बड़े बूढ़े सब परेशान है कि झगड़ा कैसे मिटाया जाए। अल्लाह अकबर। तो ये तजवीज पास हुई कि ऐसा करो, अब सुबह को जो सबसे पहले आएगा उसी की बात मानी जाएगी, वो जो कहेगा वो माना जाएगा। अगर वो खुद से उठा करके हजरे अस्वद को खाने काबा से नस्ब कर देगा तब उसकी मर्जी, और वो जो फैसला करेगा माना जाएगा। ये तजवीज पसंद हो गई, झगड़ा समाप्त हो गया, रुक गया। अब दूसरे दिन को सब इंतजार कर रहे हैं, हर कबीले के जिम्मेदारान चाह रहे हैं कि ये सआदत हमें मिले। वो पूरी रात सोए ही नहीं, सारे कबाइल के जिम्मेदारान और उनके जितने सरदार थे वो सब पूरी रात मुंतजिर हैं कि हम पहले पहुंच जाएं हरम में। मगर अल्लाह की शान देखो, जब तक वो सारे लोग पहुंचे जाकर के देखा कि आमना के लाल वहीं पर तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले वहां मेरे आका पहुंच गए, आमना के लाल पहुंच गए। सबने कहा कि भाई जो हुजूर फैसला कर देंगे। हुजूर को वो लोग सादिको अमीन कहते थे। अभी आका ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है, मगर हुजूर की सीरत देखो। सबने कहा हुजूर आप जो फैसला करेंगे मानेंगे। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आपकी बात मानी जाएगी। तो मेरे आका ने तने तनहा हजरे अस्वद को नहीं उठाया, ऐसा नहीं किया कि अपने बनु हाशिम के जिम्मेदारान को बुला लिया हो। मेरे नबी ने फरमाया मेरा मशवरा मानोगे? सबने कहा बिल्कुल मानी जाएगी आपकी बात, चूंकि आप सबसे पहले सहने हरम में पहुंचे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा तो फिर एक काम करो, चादर बिछाओ। चादर बिछाई गई। हुजूर हजरे अस्वद को उठा करके लाए, चादर के अंदर रख दिया हजरे अस्वद को और कहा इसके जितने भी कोने हैं, 4 तो कोने हो गए,
बाकी हिस्से अब अपने अपने कबीलों के, अपने अपने खानदानों के एक एक फर्द को चुन लो, एक एक अपने नुमाइंदे को चुन लो। हर कबीले ने कहा क्या शानदार तजवीज निकाली है, अल्लाह अकबर। सबने अपना अपना, यानी बनु उमैया ने भी चुन लिया, कबीले बनु तमीम के लोगों ने भी चुन लिया, बनु हाशिम ने भी चुन लिया, जितने भी कबाइल वहां रहते थे सब ने अपना अपना एक सरदार चुन लिया। हुजूर ने कहा सारे लोग आ जाओ, इस चादर को हाथ लगा दो, अरे सबका दिल भी रह जाएगा और खाने काबा से हजरे अस्वद भी लगेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। मेरे साथियों, ये मेरे आका की सीरत है, बेमिसाल सीरत है। और जब हुजूर पर पहली वही आई, कितनी उम्र थी हुजूर की? ऊंचा बोलिए जोर से, कितनी उम्र थी? 40 साल। बोलिए ना, आवाज आए, कितनी उम्र थी? 40। अच्छा 40 साल। हुजूर की शादी को हो चुके हैं 15 साल। कितने साल हो चुके हैं? अब शादी के हवाले से भी हुजूर की सीरत देखो। अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, 25 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर। रिश्तों की लाइन लगी हुई है, बड़े से बड़े कबाइल से रिश्ते आ रहे हैं। सब मुतमन्नी हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते, सरदार कुरैश के पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की शादी हमारे घर में हो जाए, सब चाहते हैं। लेकिन मेरे आका ने, अल्लाह अकबर, किसको एजाज बख्शा? जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, हजरत खदीजतुल कुबरा को ये एजाज। सुभान। 15 साल निकाह में रह चुकी हैं। बाहर के लोग मान लेते हैं, मगर घर में बीवियां, चूंकि वो जाहिर है अपने शौहरों की कमजोरियां भी जानती हैं। एक फ्रांसीसी मुहक्किक ने कहा था कि बीवी अगर किसी शौहर को तस्लीम कर ले और उसकी सदाकत की, उसकी ईमानदारी की, अमानतदारी की गवाही दे दे, तो ये इस बात की अलामत होती है कि बंदा वाकई में बहुत अच्छा है। अब जरा देखो, हुजूर को जब पहली वही आई तो आप घर पे आए और आकर के कहा खतीजा मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हुजूर को पसीना भी था और मुबारक पसीने के मोती की तरह कतरे भी टपक रहे थे। तो देखो वो हजरत खतीजतुल कुबरा, क्या शान है, अल्लाह अकबर। कहा मेरे सरताज ला युखज़ीक अल्लाहु, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों को सहारा देते हैं, आप बेवाओं का आसरा हैं, जिनका कोई बोझ नहीं उठाता, आप खुद बोझ उठाते, मंजिल तक पहुंचा करके आते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, कमजोरों को सहारा देते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये कौन गवाही दे रही हैं? बोलो, आपकी ज़ौजा हजरत खतीजतुल कुबरा। मेरे आका की सीरत आप देखते चलो। हाँ, ये सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है हुजूर ने 40 साल के बाद, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान क्यों किया? तो इसका जवाब यह है, मशीयत खुदावंदी ये थी महबूब 40 साल तक कुरान बन के दिखा दो और 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुना दो। सुभान अल्लाह अकबर। अब सुनो मेरे साथियों, आका की सीरत देखते जाओ, आप हैरत में पड़ जाओगे। ये बात है हिजरत से 19 महीने बाद की, 19 महीने बाद, रमजान की बात है और हफ्ते का दिन है। नबी के सहाबा बद्र के मैदान की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि कुफार के